ये सिस्टम बदला है तो सिर्फ संवेदनाएं, और बदला है तो शिक्षा मित्र का ये किस्मत कि अब उसे मजदूरी करनी पड़ रही है। बाकायदा पूरा उसने मजदूरी का विकल्प दिया है। और पिछली बार भी ये सब बड़ी चर्चा हुई थी, जब 15 दिन को स्कूल का बात आई तो एक अनुदेशक ने मुझे फोन करके कहा था कि सर, मैंने किसी से 1 महीने के मजदूरी के पैसे तय कर लिए थे और 1 महीने का एडवांस ले लिया है। अगर मैं उसे वापस करूंगा, वो नहीं लेगा तो मेरा क्या होगा? सर, मैंने आपकी बात का कल भी जवाब दिया और मेरा आज भी जवाब है, जब जिस राज्य में, जिस देश में कोई भी व्यक्ति रोजगार न मिल रहा हो तो क्या करेगा, कहां जाए? किसने ये गगरी ठोक बजा के ली जो आज आप कह रहे हो? जो लोग 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले 2000 2005 में शिक्षा मित्र की नौकरी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें क्या भरोसा था कि आने वाले वक्त में इस नौकरी का क्या होगा? अगर उसे पता होती ऐसा होगा तो मुझे नहीं लगता है कोई शिक्षा मित्र काम करता। यही हाल अनुदेशकों के साथ हुआ है। सबको ये पता था एक बढ़िया जॉब मिलने जा रहा है, और बढ़िया जॉब मिलेगा तो एक अच्छा परिवार चलेगा। ये सब चीजें चलती रहती हैं। और अगर किसी को ये भरोसा हो जाए कि इस नौकरी में हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, इस नौकरी में हमें कुछ नहीं होगा, तो फिर सबकी अलग अलग बात होगी। आज देखा नहीं आपने, सुप्रीम कोर्ट ने फिर 25,750 शिक्षकों को वेतन वसूली का आदेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जो भर्ती हुई थी पूरी रिजेक्ट कर दी। पहले हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की, 1-1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। पिछली साल उसमें 235 और याचिकाएं लगी, सब याचिकाएं सुनी गई। फरवरी में ऑर्डर रोक लिया था, सुरक्षित कर लिया था, आज ऑर्डर सुना दिया। और ऑर्डर के साथ यह भी कहा गया है कि 2016 से जो लोग काम कर रहे थे, आज 10 वर्ष हो चुके हैं, इस 10 वर्ष का मानदेय वसूल किया जाएगा, मैं ब्याज। 2 नौकरी बेचो जमीन जायदाद, क्योंकि जब वेतन आता है सबके खर्चे हो जाते हैं, सब खर्च कर लेते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, अगर किसी को 2 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिल रही हो, 1 लाख रुपए मिल रही हो, तो उसी हिसाब से सबके खर्चे और सब कुछ सेटलमेंट हो जाता है। मैं तो ये कहता हूं माननीय सर्वोच्च अदालत को कि आखिर जब आपके पास ऐसे केस जाते हैं, अरे आपको पता था तभी आपके पिताजी ने कराया, तो जबरदस्ती तो आए तो आप यही हो। बात तो वही रह गई कि समाज का दबाव। जब गांव में यह चला कि सबसे होशियार बच्चा शिक्षा मित्र बनेगा, तो पूरे गांव में अफरा तफरी मची थी। सब अपने अपने नंबर जोड़ जोड़ के प्रधान से, वीडियो से, सबसे संपर्क साध रहे थे। विक्रम सिंह, आज एक बड़ा अजीबोगरीब फैसला आया कि 25,700 शिक्षक बेरोजगार हो गए आज बंगाल के। मैं हैरान रह गया फैसला पढ़ के पूरा। अब वेतन भी वसूल होगा। हालांकि आप तो इसके भुक्तभोगी हो, आपसे तो वसूला जा चुका, तो आप पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस सब चीजों की प्रक्रिया हो जाती है। आखिर जो 10 वर्ष अब जॉब जो कर गए, अब वो उन्हें जॉब दूसरी जगह के लिए वैलिड नहीं माना गया कि अब वो दोबारा अगर ये भर्ती होती है 3 महीने के भीतर भर्ती करनी पड़ेगी, तो इस भर्ती में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों का क्या दोष होता है? एक कमेंट मांगेंगे विक्रम सिंह, क्योंकि एक शिक्षक संगठन के आप भी नेता हो, फिर हम बात आगे आपसे करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। बिल्कुल सर, कुछ निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, जैसे आप 25 जुलाई 2017 को हमारे शिक्षा मित्र साथियों का ही फैसला आया था, तो उसमें हम ये नहीं कहते हैं फैसला गलत था, सही था, क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन केवल जिम्मेदार शिक्षा मित्र को ही बनाया गया। यदि प्रक्रिया गलत थी, प्रक्रिया सही नहीं थी, तो शिक्षा मित्र खुद तो जाकर ज्वाइन किए नहीं होंगे, खुद तो जाकर सहायक अध्यापक बने नहीं होंगे। तो जिनके कलम की ताकत से वो लोग हुए होंगे, उनको भी जिम्मेदार बनाना चाहिए। और आज जो आप फैसला बता रहे हैं पश्चिम बंगाल का, बहुत कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन
मेरा ये कहना है कि केवल जिम्मेदार उन अभ्यर्थियों को ही क्यों बनाया जाता है, उन नौकरी करने वाले लोगों को ही क्यों बनाया जाता है, उन अधिकारियों को क्यों नहीं बनाया जाता है, उस समय की जो शासन व्यवस्था थी उनको क्यों नहीं जिम्मेदार बनाया जाता है, उस समय के जो शिक्षा मंत्री रहे होंगे उनको क्यों नहीं जिम्मेदार बनाया जाता है, उस समय के जो अपर प्रमुख सचिव रहे होंगे, अपर मुख्य सचिव रहे होंगे, मुख्य सचिव रहे होंगे, बेसिक शिक्षा सचिव रहे होंगे, जो भी रहे होंगे जिम्मेदार लोग, उनको भी जिम्मेदार बनाना चाहिए। लेकिन केवल और केवल उनको जिम्मेदार बना दिया जाता है और उनके सर को, उनकी गर्दन को पे तलवार चला दी जाती है।